आज से एक सीरीज में हम बात करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस इंग्लिश की, जिसमें सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर किया जाएगा। और उसमें से आज हम टॉपिक ले रहे हैं स्पॉटिंग एरर्स। पूरी बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक लेके जाएंगे, जितना भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक वर्ड की। अपनी वोकेबलरी भी बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वोकेबलरी तो पूछी जाती है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह वगैरह। तो हम स्टार्ट करेंगे। आज मैंने एक वर्ड लिया एब्रोगेट। तो एब्रोगेट जो है एक वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है, टू एंड ए लॉ, एग्रीमेंट और कस्टम फॉर्मली। यानी कि कोई एग्रीमेंट या फिर कोई लॉ, कानून या फिर कोई कस्टम को हम जब फॉर्मली यानी कि एक औपचारिक रूप से अगर ख़त्म कर देते हैं तो हम बोलते हैं क्या, एब्रोगेट कर दिया गया है। जैसे कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही इसका सिनोनिम क्या होता है, अवेंडन। अवेंडन का मतलब क्या होता है, अवेंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को हमको छोड़ देना। यानी कि कोई चीज़ अगर छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तो हम कहते हैं अवेंडन कर दिए ये चीज़। और ऐसे ही अबॉर्ट होता है। अबॉर्ट मतलब किसी चीज़ को, किसी काम को बीच में छोड़ देना, या फिर किसी चीज़ को बीच में छोड़ देना, तो वो भी होता है अबॉर्ट। यानी कि ये इसके क्या सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम अपोजिट क्या होगा, करना किसी चीज़ को या फिर जारी रखना, यानी कि डू या कंटिन्यू। ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट यानी कि एंटोनिम। अगर इसका एग्जांपल देखें तो आवर कंट्री शुड एब्रोगेट आउटडेटेड लॉस। यानी कि हमारी कंट्री है, हमारा देश है, उसको जो पुराने लॉ हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो अपनी स्पॉटिंग एरर्स होते हैं, यानी कि जो सेंटेंस में एरर निकाले जाते हैं, वह कैसे सवाल आते हैं। सवाल का जो तरीका होता है वो क्या होता है। देखो, क्वेश्चन दिया जाता है विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज हैविंग एरर। इसमें जो सेंटेंस दिया है उसमें क्या एरर है, मतलब कौन से पार्ट में एरर है। पार्ट बांट दिए जाते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, यानी सेंटेंस को 4 भागों में या 3 भागों में, जितने भी भागों में बांट दिया जाता है। और लास्ट का ऑप्शन होता है वो हमेशा होता है नो एरर का। यानी अगर इस सेंटेंस में एरर नहीं है तो हम लास्ट का ऑप्शन टिक कर देते हैं, ठीक है। अब अगर इस सेंटेंस को देखो, अगर आपको ये सेंटेंस आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं, वरना मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। देखो इसमें क्या दिया गया था, ट्रेन शुड अराइव एट 7:30 इन द मॉर्निंग। यानी कि जो ट्रेन है उसको 7:30 इन द मॉर्निंग आना चाहिए, बट इट वाज ऑलमोस्ट एन आवर लेट। लेकिन ये पूरे 1 घंटे लेट थी, यानी कि लगभग 1 घंटे लेट थी। तो इसमें क्या गलती है, गलती देखो, बट दिया है इसमें, कंजक्शन क्या, बट। बट में क्या होता है, बट का नियम ये होता है उसके बाद जो सेंटेंस है उसके जो पहले सेंटेंस है, अगर उसके बाद का सेंटेंस पास्ट में है तो पहले वाला सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए, लेकिन ये पास्ट में नहीं है, ये चाहिए, यानी कि ये प्रेजेंट में है। तो हम पास्ट में बनाने के लिए क्या करेंगे, शुड हैव का यूज करेंगे। तो इधर शुड हैव का यूज करेंगे तो ये भी पास्ट में चला जाएगा। यानी कि होना क्या चाहिए, द ट्रेन शुड हैव अराइव्ड। हैव अराइव्ड, अराइव के बाद डी आ जाएगा, यानी कि पहले पार्ट में गलती है। तो इसका फिर मतलब क्या निकलेगा, फिर मतलब ये निकलेगा ट्रेन को 7:30 बजे सुबह आ जाना चाहिए था, इसमें था लग जाएगा, लेकिन ये 1 घंटे लेट आई। इट वाज ऑलमोस्ट एन आवर लेट। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए अब देखते हैं पूरा बेसिक से। तो बेसिक से सबसे पहले हम देखेंगे नाउन के एरर, यानी कि नाउन की वजह से जो सेंटेंस में एरर आते हैं वो क्या होते हैं। तो उसको देखने से पहले हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे नाउन क्या होता है। तो नाउन होता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी। आप में से बहुत सारे लोगों को ये सब आता है, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है, पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग यानी कि वस्तु का नाम, या फिर क्वालिटी का नाम। तो देखो पर्सन अजीत, अजीत किसी पर्सन का नाम है, यानी कि मेरा नाम है, तो अजीत पर्सन का नाम हो गया। दिल्ली, दिल्ली आप जानते हो देश की राजधानी है, तो ये क्या प्लेस का नाम है। टेबल, टेबल क्या एक वस्तु है, तो ये क्या हुआ, वस्तु का नाम हुआ। ऑनेस्टी ये क्या क्वालिटी है, तो ये क्वालिटी का नाम हुआ। यानी कि सभी तरह से ऐसे नाम होते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, नाउन, ठीक है। तो अब देखेंगे हम काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन के प्रकार क्या होती हैं, देखो ये भी हमें सेंटेंस एरर में काम आएंगे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो नाउन का प्रकार क्या होता है, कॉमन नाउन होता है पहले। कॉमन नाउन में क्या होता है, जैसे कि कोई एक जातिवाचक नाम, जातिवाचक संख्या, यानी कि पूरी एक जाति है, यानी पूरी एक जाति का एक कॉमन नाम है, यानी उस जाति में जितने लोग हैं उन सबको हम ये बोलते हैं। जैसे कि बॉय, सभी जो लड़के यानी लड़के होते हैं उन सब में से सबको क्या बोलेंगे, हम बॉय बोल सकते हैं किसी भी लड़के को। ऐसे गर्ल बोल सकते हैं। ऐसे सभी तरह के पंखे को क्या बोलेंगे, पंखा बोलेंगे। और सभी तरह की कुर्सियों को क्या बोलेंगे, कुर्सी बोलेंगे। तो ये कॉमन नाम हो गया। लेकिन अगर कुश्ती का कोई एक स्पेशल प्रकार बता दिया, या पंखे का कोई एक स्पेशल प्रकार बता दिया, यानी कि सबसे तेज चलने वाला पंखा, तो एक स्पेशल प्रकार हो गया। 4 पैर वाली कुर्सी, तो एक स्पेशल कुर्सी हो गई।
है, या 3 पैर वाली कुर्सी, स्पेशल कुर्सी हो गई। लड़की का के नाम बोल दिया, जैसे कि इशिता एक लड़की का नाम हो गया, बॉयस यानी कि अजीत एक लड़के का नाम हो गया, या पर्टिकुलर हो गया लड़का अजीत एक अलग पर्टिकुलर लड़का है। अब ये पर्टिकुलरली अगर किसी को बता दिया तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन में हमें ऐसी चीज़ों को रखते हैं, कैसी चीज़ों को, जो कि हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल होती हैं, और लेकिन हम उन्हें छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। अगर हम गिन नहीं सकते और छू भी नहीं सकते तो क्या आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि हम केवल महसूस कर सकते हैं, क्या, लव, ये केवल महसूस करने की चीज़ है। स्ट्रेंथ, ये हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ये केवल एक अंदर की एक क्वालिटी है। मर्सी, दया, ये भी हम छू नहीं सकते, ये वो वाला दया नहीं है CID वाला, ये है दया, ठीक है, यानी कि अंदर की जो क्वालिटी होती है, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन यानी कि ये ग्रुप है, बहुत सारे नाउन है, मतलब बहुत सारी जो लोग हैं उनका एक ग्रुप है। जैसे कि आर्मी, ये एक सोल्जर्स का यानी कि सैनिकों का ग्रुप हो गया, तो ये कलेक्टिव हो गया। ये एक ग्रुप बना लेते हैं विशेष, तो उससे बोलते हैं, उसका नाम ग्रुप का नाम हो जाता है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। पुलिस, ये भी एक ग्रुप है। क्लास, ये स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है। बंच यानी गुच्छा, ये किसी का गुच्छा है, तो ये भी एक ग्रुप हो गया। ये हो जाता है क्या, काइंड्स ऑफ नाउन में हमारे 5 प्रकार के नाउन्स। अब इन सब के एक मतलब इन सब जो हैं रूल्स होते हैं कुछ, उन रूल्स को हम देखेंगे। वो रूल्स काम आएंगे कहाँ पे, हमें सेंटेंस को जो एरर है उसको पहचानने में। चलो आगे चलते हैं। तो रूल्स ऑफ नाउन, तो क्या रूल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, देखो सबसे पहला रूल है क्या, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। यानी कि जो मटेरियल नाउन, देखो मटेरियल नाउन क्या बताया था मैंने, मटेरियल नाउन होता है जिसमें हम अनकाउंटेबल होता है, यानी कि जिसको हम गिन नहीं सकते, तो गिन नहीं सकते तो आर्टिकल्स लगा नहीं सकते, ठीक है। अनकाउंट मतलब मटेरियल नाउन्स जो होते हैं उनके पहले हम आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए, एन, द, ये आर्टिकल्स है, ठीक है। आर्टिकल्स को हम यूज नहीं कर सकते इनसे पहले, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल होते हैं। तो प्राइस ऑफ द गोल्ड इज इंक्रीजिंग, यानी कि गोल्ड की प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो उसमें द है वो गलत हो जाएगा, द लगाएंगे तो प्राइस ऑफ गोल्ड इज इंक्रीजिंग, हाँ ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दूसरा हम देखेंगे, दूसरा क्या है, मटेरियल नाउन्स एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल। यानी कि जो मटेरियल नाउन्स होते हैं ये भी अनकाउंटेबल होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये भी अनकाउंटेबल होते हैं। अब अनकाउंटेबल होते हैं तो उनको हम प्लूरल में यूज नहीं करते, यानी प्लूरल केवल काउंटेबल नाउन्स का बनता है, अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल हम नहीं बना सकते। यानी कि गोल्ड की प्राइस, गोल्ड अगर एक्सपेंसिव है तो गोल्ड्स को एक्सपेंसिव नहीं बोलेंगे, केवल गोल्ड इज एक्सपेंसिव, ठीक है। केयर एक क्वालिटी है, तो मतलब एक ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उसमें केयर से नहीं कर सकते, हम केयर ही करेंगे, ठीक है। केयर ऑफ ओल्ड इज नेसेसरी, तो ये हो जाते हैं क्या, रूल्स ऑफ। तो रूल नंबर 3 देखेंगे। रूल नंबर 3 में क्या है, रूल नंबर 3 में दिया है कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन होता है वो क्या है, कभी कभी हम उसको कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। अब आप बोलें प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज कैसे करेंगे, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज तब किया जाता है जब हम किसी एक प्रॉपर नाउन को किसी दूसरे प्रॉपर नाउन की क्वालिटी वाला बताते हैं। जैसे कि जो समुद्रगुप्त है उसमें नेपोलियन वाली क्वालिटी है, यानी कि समुद्रगुप्त में अगर नेपोलियन वाली क्वालिटी है तो हम क्या बोलेंगे, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, ये भारत का नेपोलियन है। कालिदास जो है इन भारत के शेक्सपियर हैं, यानी कि मतलब क्या है, कालिदास में शेक्सपियर जैसी क्वालिटी है, इसलिए हम बोलेंगे कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। तो यहाँ पर शेक्सपियर कोई प्रॉपर नाउन नहीं माना जाएगा, शेक्सपियर की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। जब क्वालिटी की बात कर रहे हैं शेक्सपियर का कॉमन नाउन माना जाएगा। अब कॉमन नाउन माना जाएगा तो पता क्या है, कॉमन नाउन की विशेषता है, कॉमन नाउन से पहले हम दा लगा सकते हैं, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी दा नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो कॉमन नाउन के पहले दा लगेगा, यानी कि इसमें दा लग गया, यानी कि इसे कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है, ठीक है। अब देखेंगे फोर्थ। तो फोर्थ में क्या है, फोर्थ में यह है कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, और जो है सिंगुलर प्रोनाउन से हमें सब्स्टिट्यूट करते हैं उन्हें यूजुअली माने ज़्यादातर। कलेक्टिव नाउन को ज़्यादातर हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब देते हैं, और सिंगुलर प्रोनाउन से कैसे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। कैसे, जूरी का मतलब पता है, जूरी का मतलब होता है जजेस का ग्रुप, यानी कि जज होते हैं उनका ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं जूरी। जूरी ने अपना वर्डिक्ट यानी कि अपना आदेश सुनाया, जूरी ने अपना आदेश सुनाया, तो उसमें क्या है, जूरी के संग क्या लिया है, हैज क्या होता है, एक सिंगुलर वर्ब है। इट्स क्या होता है, सिंगुलर वर्ब है। अब हैज की प्लूरल क्या होती है, हैव, और इट्स की प्लूरल क्या होती है, देयर, ठीक है, इसको याद रखना। तो जूरी ने अपना वर्डिक्ट सुनाया, तो जूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन को ज़्यादातर किसे कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर, ठीक है, तो ये सिंगुलर हो गया। अब टीम भी क्या कलेक्टिव नाउन है, इसका प्लूरल प्लेयर, ठीक है, टीम प्लेयर्स का कलेक्टिव नाउन है। तो प्लेयर्स को मिला के क्या बोलते हैं, टीम बनाते हैं। तो प्लेयर्स हैज, ये क्या सिंगुलर वर्ब है, और इट्स सिंगुलर वर्ब है, यानी कि जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी पोटेंशियल को परफॉर्म किया, यानी वो अपनी पूरी ताकत लगा दी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टीम हैज परफॉर्म टू इट्स पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, हैज लगा यानी कि सिंगुलर। अब आगे देखें फिफ्थ।
तो फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में कलेक्टिव नाउन टेक ए प्लूरल वर्ब एंड आर सब्स्टिट्यूटेड। अब देखो वहाँ पे यूजुअली लगा था, यानी कि कोई ऐसी कंडीशन भी जब कलेक्टिव नाउन को प्लूरल वर्ब देते हैं। प्लूरल वर्ब कब देते हैं, अब ये देखेंगे। तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। वैन ग्रुप ऑफ मेंबर, अब कम करते हैं जब जो क्या है मेंबर होंगे। अब देखो कलेक्टिव नाउन है यानी कि मेंबर्स पूरा ग्रुप है। अब ग्रुप के जो मेंबर हैं वो अगर आपस में बट जाए, उनमें बंटवारा हो जाए, वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाए, तो क्या बोलेंगे, तो वो बट गया यानी कि वो सिंगुलर नहीं रहा, प्लूरल बन गया। जैसे जूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। देखो मैंने बोला जो बट गए क्या डिसीजन में, उनका जो डिसीजन है उसमें डिवाइड हो गए, वो अलग अलग डिसीजन बता रहे हैं। तो क्या है वो डिवाइड हो गए यानी कि उनमें क्या प्लूरल वर्ब लगेगी। इज क्या सिंगुलर वर्ब है, आज क्या आर क्या प्लूरल है, इट्स क्या थी सिंगुलर वर्ब थी, और देयर क्या प्लूरल है। तो देयर लगाएंगे क्यों, क्योंकि ये बट गए। अब देखें मिनिस्ट्री भी एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। वो क्या डिवाइड हो गई, वो भी बटेगी कैसे, उनकी ओपिनियन में। फॉरेन पॉलिसी यानी कि जो विदेश नीति है उसमें उसका जो ओपिनियन है यानी कि उसका जो विचार है या मत है उसमें वो डिवाइड हो गए, बट गए, तो क्या प्लूरल बन गए, ये याद रखना। अब हम सिक्स्थ देखें, सिक्स्थ में क्या है कलेक्टिव नाउन। अब ये भी कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है। कलेक्टिव नाउन इवन व्हेन दे डिनोट लिविंग बींग्स, यानी कलेक्टिव नाउन भले ही वो लिविंग बींग यानी कि जो जीवित प्राणियों को दिखा रहे हो दर्शा रहे हो, लेकिन उनको क्या माना जाएगा न्यूट्रल जेंडर, यानी कि उनको क्या है जो नपुंसक लिंग यानी कि मेस्कुलिन फेमिनिन नहीं माना जाएगा, मेल फीमेल नहीं बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा न्यूटर। भले देखो इसमें इंडिया है बिग आर्मी, आर्मी क्या कलेक्टिव नाउन है किसका, सोल्जर्स का, ठीक है। तो वो इट लगाएंगे उसके साथ। इट क्यों लगाएंगे, क्योंकि वो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन का कोई मेल फीमेल नहीं होता, वो सीधा न्यूट्रल जेंडर में आता है, ठीक है। तो वो 37 डिवीजन में डिवाइडेड है, ये एक फैक्ट है, इसको याद रखना। 37 डिवीजन में क्या इंडियन आर्मी डिवाइडेड है, ठीक है। अब देखो रूल 7 वाला क्या है, यंग चिल्ड्रन आर एंड लोअर एनिमल, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं और जो छोटे जानवर होते हैं वो क्या उनको भी क्या न्यूट्रल जेंडर माना जाता है, उनके साथ भी मेल फीमेल वाला नहीं लगाया जाता। कैसे, इसके क्या इसका मतलब क्या है, हर हिज ये इसमें नहीं लगाया जाएगा, इसमें क्या लगाया जाएगा इट्स लगाया जाएगा, ठीक है। ये इसका जो है क्या मतलब है, ठीक है। इसका मतलब ये बेबी स्टार्टेड क्राइंग व्हेन इट वाज हंग्री, व्हेन ही वाज हंग्री या व्हेन सी वाज हंग्री नहीं बोलेंगे, इट वाज हंग्री, इट लगाया जाएगा, क्योंकि ये क्या है बेबी यानी कि छोटे बच्चे हैं, बेबी होते हैं, उनको उनके साथ हमेशा इट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे छोटे जानवर जैसे कि लिजार्ड, इट के साथ इसके साथ क्या है इट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। लिजार्ड जो अपनी पूंछ का होता है जब वो डरा होता है, ठीक है। इसको ये भी एक फैक्ट है, साथ में फैक्ट भी देखते चलना, ठीक है। 8 वाला जब भी, यानी कि इसमें क्या दिया है, जब भी हम जो ऑब्जेक्ट विथआउट लाइफ यानी कि निर्जीव वस्तु को पर्सोनीफाई करते हैं, पर्सोनीफाई करने का मतलब क्या है, उसको जीवित के रूप में प्रदर्शित करते हैं। उसको जीवित के रूप में प्रदर्शित करें तो क्या होगा, तो ये होगा कि उसको मैस्कुलिन मानेंगे या फिर फेमिनिन मानेंगे, यानी कि उसको मेल फीमेल में डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, और उसके भी नियम है। नियम क्या है, मेल कब मानेंगे उसको, मैस्कुलिन जेंडर कब मानेंगे, जब उसमें स्ट्रेंथ शो की गई हो, जब उसमें वायलेंस शो की गई हो, जब उसमें एंगर शो किया गया हो, जब उसमें वेंजेंस शो किया गया हो, जब ऐसी चीज़ें शो की जाती हैं, यानी कि एक उग्र रूप शो किया जाता है, उग्र रूप कह सकते हैं, उग्र रूप शो किया जाएगा तो क्या मानेंगे, उसको मेल मानेंगे। और सन, डेथ, समर, विंटर इनको हमेशा मानते हैं, ज़्यादातर हम मानते हैं ये उग्र रूप शो करते हैं, तो क्या मानेंगे, इसको मेल मानेंगे। तो जैसे कि नेचर का उग्र रूप शो किया गया, नेचर हैज़ टेकन हिज वेंजेंस बाय क्लेमिंग लाइफ्स ऑफ 100 पर्सन्स, यानी कि जो नेचर है, जो नेचर ने क्या है 100 लोगों की ज़िंदगी लेकर अपना विरोध यानी कि अपना बदला जाहिर कर दिया, तो बदला ले लिया, यानी कि क्या है इसका नेचर का उग्र रूप शो किया गया है, यानी उसने जान ले ली उग्र रूप है। तो ये इसमें क्या मानेंगे हिज, देखो हिज यूज किया है, हिज मतलब कि इसको मेल माना है, ठीक है। अब देखो नेचर को फीमेल भी मान सकते हैं, अगले एग्जांपल में दिखाएं। देखो द सन विथ हिज ब्रिलियंस केम आउट ऑफ क्लाउड, यानी कि सूरज जो अपने पूरे तेज के साथ बादलों से बाहर आ गया, यानी कि एक उग्र रूप है, यानी कि अपने तेज के साथ बादलों से बाहर आ गया, तो क्या है उग्र रूप से क्या है, तो हिज यूज करेंगे, ठीक है। हिज मानी मैस्कुलिन। अब देखो फेमिनिन कब यूज करें, फेमिनिन यानी कि फीमेल जेंडर, तो फेमिनिन जेंडर के लिए हम क्या करें, ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस, यानी कि एक सरल स्वभाव प्रदर्शित किया जाता है, सरल स्वभाव प्रदर्शित किया जाएगा तो क्या मानेंगे, उसको फीमेल मानेंगे। तो क्या है जैसे मैक्सिमम हम अर्थ के साथ, मून के साथ, स्प्रिंग के साथ और कभी कभी नेचर और सन के साथ भी हम क्या करेंगे, हम इसको फीमेल मान लेते हैं। कैसे, नेचर ऑफर्स हर लैप फॉर दोज हू सीक इट, यानी कि जो प्रकृति है अपनी गोद दे देती है किसे जो इसे चाहता है, यानी कि प्रकृति की गोद चाहने वाले को प्रकृति की गोद मिल जाती है। तो क्या नेचर का एक सरल स्वभाव है, एक ममता वाला स्वभाव है, तो हम क्या मानेंगे, हर मानेंगे, ठीक है। जब फीमेल वाला स्वभाव आता है, ममता वाला स्वभाव आता है, सरल स्वभाव आता है, तो हम हर लेते हैं, यानी कि फेमिनिन जेंडर मानते हैं। सन विथ हर वार्मथ प्रोवाइडेड रिलीफ फ्रॉम द बिटर कोल्ड, यानी कि जो सूरज है वो अपनी गर्मी से
ठंड मतलब लोगों को ठंड ठंड से बचाता है, अपनी गर्मी के द्वारा लोगों को ठंड से आराम देता है। यानी कि बहुत जब कड़ी ठंड पड़ती है तो क्या गर्मी से आराम, गर्मी अपनी प्रदान करता है तो आराम मिलता है लोगों को। यानी कि हर मतलब जब ये मदद कर रहा है, यानी कि सरल स्वभाव प्रदर्शित कर रहा है, तो क्या लेंगे हम, तो फेमिनिन जेंडर मानेंगे। ये हम थोड़ा सेंटेंस के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। अब देखो ऐसे ज़्यादातर आते नहीं है, पर तो भी याद रखना कभी आ जाते हो। नाइन वाला, नाइन वाला क्या है, यूनिट ऑफ काउंटिंग, यानी कि जो काउंट करने की यूनिट होती है, जैसे कि पेयर होता है, डजन होता है, स्कोर होता है। स्कोर माने क्या होता है आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं भी आगे बताऊँ। ये वो वाला रन नहीं है, ये स्कोर कार्ड वाला, ये अलग स्कोर है, ये काउंटिंग की यूनिट है, ठीक है। ये पुरानी यूनिट है, 100, 1000 etc, इन सब की यूनिट में क्या है, वैन जब इनको यूज करते हैं आफ्टर नंबर, यानी कि नंबर के बाद यूज करेंगे तो ये सिंगुलर में रहेंगे, यानी कि नंबर के बाद। अब नंबर के बाद यूज करते तो मानते प्लूरल, जैसे कि 3 बॉयज़, 3 बॉयज़ क्या प्लूरल हो गया, लेकिन इस यूनिट को यूज करेंगे 3 स्कोर, यानी कि 500, 10,000, 5 लाख, 2 बिलियन, इन यूनिट को अगर यूज कर लेंगे तो क्या मानेंगे उनको, तो हम सिंगुलर में ही रखें। अब जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या यूज किया गया, माई फ्रेंड हैज़ 2 पेयर ऑफ शूज़। पेयर्स को काट दो, पेयर नहीं, पेयर्स नहीं आएगा, क्यों, पेयर्स प्लूरल है, लेकिन इसमें यूज क्या करना है, सिंगुलर, तो पेयर्स नहीं आएगा, पेयर ऑफ शूज आएगा, यानी कि सिंगुलर का यूज करेंगे हम, ठीक है। अब आपको बता दें स्कोर क्या होता है। स्कोर माने होता है 20, यानी कि 20 जो चीज़ें होती हैं उनको अगर लिखना है तो स्कोर लिखते हैं। जैसे कि हमें जो एक पुरानी कहावत है इंग्लिश में कि जो वो इंसान की जो उम्र होती है 3 स्कोर एंड 10 होती है, 3 स्कोर एंड 10, यानी कि 3 स्कोर यानी कि 20 गुणा 3 यानी कि 60 प्लस 10 70, यानी कि इंसान की उम्र होती है 70, 3 स्कोर एंड 10, ये देखो 3 स्कोर एंड 10, ठीक है। ये होती है इंसान की उम्र, ये यूज किया जाता है स्कोर। स्कोर ये पुरानी ही है, अब ज़्यादा यूज नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, अब ये देखो ये क्वालिटी, लेकिन ये एक और बात है, क्वालिटी अगर मेंशन नहीं है, यानी कि क्वांटिटी मेंशन नहीं, सॉरी क्वांटिटी अगर मेंशन नहीं है तो क्या करेंगे, तो प्लूरल मानेंगे। जैसे कि आई हैव परचेज डजन्स ऑफ फ्लावर, यानी कि उसमें क्या दिया था, देखो इधर दिया है क्या 4 डजन, तो 4 डजन लिखेंगे, लेकिन अगर डजन कितने है ये नहीं पता तो डजन्स ऑफ फ्लावर फ्रॉम द मार्केट। आई है ही हैज स्कोर्ड थाउजेंड्स ऑफ रन इन हिज करियर, यानी कि 1000, 1000, 2000, थाउजेंड्स, तो इसमें प्लूरल रहता है, ठीक है, याद रखना। अब एक कंपाउंड नाउन है, अगर कंपाउंड नाउन क्या होता है, कंपाउंड नाउन यानी कि 2-3 वर्डों को मिलाकर एक नाउन बनता है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन में जो कंपाउंड वर्ड है उसको क्या है, प्लूरल में इट इज़ नॉट यूज्ड इन प्लूरल इफ नाउन डज वर्क एडजेक्टिव, यानी कि अगर वर्क क्या एडजेक्टिव का कर रहा है नाउन, यानी कि एडजेक्टिव का काम करेगा तो क्या होगा, तो हम कंपाउंड नाउन में नाउन को क्या प्लूरल में नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या उसे, ही इज परस्यूइंग 2 years डिप्लोमा, देखो 2 ईयर यहाँ का डिप्लोमा की क्या बता, खासियत बता रहा है, यानी कि एडजेक्टिव बन रहा है। डिप्लोमा कैसा है, 2 ईयर का, यानी खासियत है, ठीक है, डिप्लोमा कोर्स की। तो इधर ईयर क्या है, ईयर कर रहा है एडजेक्टिव का काम, तो एडजेक्टिव का जब काम करेगा तो हम क्या मानेंगे, उसे सिंगुलर मानेंगे, प्लूरल नहीं मानेंगे, ठीक है। ऐसे ही हैव गॉट ए 100 रुपी नोट, यानी कि जो नोट है उसकी खासियत क्या है, वो 100 रुपी का है, तो ये क्या है, खासियत बता रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इसको क्या मानेंगे हम, सिंगुलर मानेंगे, सिंगुलर रुपी लिखेंगे, रुपीस नहीं लिखेंगे। ही रैन ए 5 माइल रेस, यानी कि वो 5 मील की रेस दौड़ा, तो क्या है 5 माइल क्या रेस की खासियत है, एडजेक्टिव यानी कि सिंगुलर। दे वेंट ऑन ए 15 डे टूर, 15 डे क्या टूर की खासियत, यानी कि एडजेक्टिव यानी कि सिंगुलर, ठीक है, याद रखना। अब 11 वाला, फॉलोइंग नाउन आर कॉमनली यूज, अब जो कुछ नाउन दिए हैं इनको आप पढ़ लेना, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट के नाम है, जैसे कि जो पेयर बनाते हैं, यानी सीजर, यानी कि उसमें 2 पेयर होते हैं, कैंची में 2 पेयर होते हैं, ऐसे ही स्पेक्टिकल्स यानी कि जो चश्मा होता है उसमें 2 पेयर होते हैं, ग्लासेस जो भी चश्मा होता है 2 पेयर होते हैं, ड्रम्स ये 2 पेयर होते हैं, यानी कि जो पेयर बनाते हैं उनको प्लूरल मानते हैं, ठीक है। जैसे सीजर्स आर यूज टू कर, इज नहीं आर, ठीक है। ऐसे ही कुछ आर्टिकल होते हैं जैसे कि ट्राउजर होता है, शॉर्ट्स होते हैं, जीन्स हैं, ये क्या है हमेशा प्लूरल मानेंगे, इनको हम प्लूरल ही मानेंगे, सिंगुलर नहीं मानेंगे, ठीक है, चाहे कैसे भी आया। अब देखो ये जो होते पुलिस, कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, क्लर्जी, पीपल, इनको हम सिंगुलर मानते हैं हमेशा, ये सिंगुलर ही रहते हैं, ठीक है। वो ये प्लूरल ही रहते हैं हमेशा। पुलिस है, पुलिस हैव रीच्ड लिखेंगे, हैज रीच्ड नहीं लिखेंगे, पुलिस हैव रीच्ड द क्राइम सीन। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये क्या है हमेशा प्लूरल ही है, ये सब नाउन है, इनको आप पढ़ लेना एक बार, ये सब इस तरह के नाउन प्लूरल ही रहते हैं हमेशा। अब देखो अब देते हैं सिंगुलर, अब जैसे कि ये थैंक्स हैं, आर्म्स है, असेट्स है, प्रेमिसेस है, कंटेंट्स है, प्रोसीड है, रिफ्रेशमेंट, अब ये प्रोसीडिंग्स, रिफ्रेशमेंट्स, रिपेयर, रिक्वायरमेंट्स, राशंस, स्टेटिस्टिक्स, ये क्या सिंगुलर नहीं होते कभी, ये प्लूरल ही रहते हैं, ठीक है। बेगर्स को आम डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि आम क्या भीख होती है, भीख डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो क्या है
ये प्लूरल में ही रहेगा। अब जैसे ये होते हैं, देखो ये प्लूरल हमें लगते हैं कि मैथमेटिक्स ये प्लूरल है, एस लगी है, स्टेटिस्टिक्स ये प्लूरल है, एस लगी है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, लेकिन ये क्या सिंगुलर रहते हैं हमेशा। जिमनास्टिक्स, न्यूज, सीरीज, रिकेट्स, नेम ऑफ बुक, जैसे कि 2 बार्स, एक बुक है नाटी सेल्फ की, ये 2 बार्स, और 2 बार्स को भी लिख के आ जाएगा 2 युद्ध, यानी कि प्लूरल आर लगा देंगे, नहीं 2 बार्स बुक का नाम होगा, बुक का नाम। अब आप कहेंगे पहचानेंगे कैसे, अभी युद्ध की बात चलने लगी तो 2 बार्स में टी, और जबकि देखो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन की खासियत क्या होती है, प्रॉपर नाउन की खासियत होती है हमेशा कैपिटल लेटर में यूज होता है, कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर टी और डब्लू दोनों वर्ड कैपिटल लेटर में होंगी तो क्या है, ये बुक का नाम है, ठीक है। और अगर स्मॉल लेटर में होंगे तो या फिर 2 कैपिटल में होगा और डब्लू स्मॉल में बार्स वाला, तो क्या है, ये हम युद्ध की बात कर रहे हैं, ऐसे समझ जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये सब क्या, ये सब सिंगुलर है, ठीक है। 12 वाली ये क्या है, ये सिंगुलर रहते हैं हमेशा। मैथमेटिक्स है, स्टेटिक्स, ये नाम है सब्जेक्ट के, सिंगुलर रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 13 में अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड ओनली एज सिंगुलर। अब जैसे अनकाउंटेबल वो मैंने बताया ही था, अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर ही मानते हैं, जैसे कि मच इन प्लेस ऑफ मैनी। अब जैसे प्लूरल बनाना भी है तो लेकिन प्लूरल नहीं होगा, वो अगर ज़्यादा है तो क्या करें, मच लिख देंगे उसके साथ, लेकिन लगाएंगे ये जी, ठीक है। जैसे कि ये है एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, हेयर, लगेज, ये सब क्या है, ये सिंगुलर ही है, ठीक है। क्यों, इनको हम गिन नहीं सकते, एडवाइस को आप गिनेंगे, एक एडवाइस दे दी, वो मतलब ऐसे होता है, लेकिन ये सिंगुलर ही रहते हैं हमेशा, ठीक है। एडवाइसेस नहीं करेंगे। इन्फॉर्मेशन, हेयर, लगेज, बिजनेस, वर्क, बीट, राइस, ये सब क्या है, ये सिंगुलर है। ही गेव मी इन्फॉर्मेशन, एन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, एक इन्फॉर्मेशन, वो सूचना होती है, ठीक है, वो सूचना ही होती है, ठीक है। अब देखो सिंगुलर, नंबर ऑफ नाउन। अब हम बात करेंगे सिंगुलर प्लूरल वालों की। सिंगुलर प्लूरल, अब ये बात तो कर लिया हमें सिंगुलर कहाँ रहते हैं, प्लूरल कहाँ रहते हैं, लेकिन ये होते क्या है, इनको बेसिक हमें क्या करना है, बेसिक टू एडवांस जाना है, तो सबकी बात करेंगे हम। देखो सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर होता है जब एक, जैसे कि बॉय, टेबल, मैन एक है। प्लूरल क्या होता है, एक से ज़्यादा, बॉयज़, टेबल्स, मैन 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 में एस नहीं लगाना, कभी एम ए एन एस कर दो तो नहीं, एम ई एन करते हैं, ठीक है, याद रखना। अब जैसे कैसे बनाते हैं सिंगुलर टू प्लूरल, अब मैं डिटेल में नहीं आऊँगा इसमें, अभी तुमको बेसिक तो बिल्कुल जड़ पे आ जाओ बेसिक से, नहीं, हम थोड़ा मेन बात करें जो ज़रूरत की है। जैसे कि हम प्लूरल बनाना हो, मैन का मैन हो जाता है, आपको पता है, वुमेन का वुमेन हो जाता है, विमेन का वुमेन, वही फुट का फीट हो जाता है, टूथ का टीथ हो जाता है, माउस का माइस हो जाता है। ये क्या है, ये बीच के वोवेल चेंज कर देते हैं, ठीक है। फुट डबल ओ आता है तो डबल ही कर देते हैं, एम ओ यू आता है एम आई कर देते हैं, सी, ठीक है। अब जैसे कि अगर प्रिंसिपल वर्ड, अब जैसे कंपाउंड है तो क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल वर्ड है, इन लो प्रिंसिपल नहीं है इसमें, वर्ड क्या है, ब्रदर, ब्रदर्स कर देंगे। बासर, वुमेन, तो बासर को कुछ नहीं करना है, वुमेन को चेंज करना है केवल, ठीक है। कमांडर इन चीफ, तो इन चीफ से हमें कुछ नहीं करना, कमांडर्स कर देना। रनर अप तो रनर्स अप से कुछ नहीं करना। लुकर अप तो लुकर ऑन, लुकर्स ऑन, ठीक है। टीचर इंचार्ज, टीचर्स इंचार्ज, जो कम प्रिंसिपल जो मेन वर्ड है उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे स्पेशल, ये कुछ स्पेशल इनको तो याद कर लेना आप, ये कभी कभी काम आ जाते हैं, बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं। ऑक्स का क्या होता है, ऑक्सन, ये तो नहीं पूछा जाता, खैर ये वाली याद कर लेना। डाटम डाटा, मीडियम का मीडिया, स्टेटम का स्टेटा, इंडेक्स का इंडिसिस, फार्मूला का फार्मूले, अलुमिनस का अलुमिनाई, लकूना का लकूने, सिलेबस का सिलेबी, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, एरेटम का एरेटा, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। ये कुछ काम के वर्ड हैं, एरेटम माने एरर यानी कि वही होता है, मीनिंग साफ देख लेना। अब सबकी मीनिंग बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। सम नाउन्स आर सेम इन बोथ फॉर्म्स, वैसे मीनिंग्स को हम एक एक वर्ड हमेशा रखेंगे, एक एक वर्ड शुरुआत में, जैसे कि आज रखा था ऐसे ही हर एक वीडियो में, ठीक है। सम नाउन्स आर सेम इन बोथ फॉर्म्स। अब कुछ नाउन होते हैं, सीप है, डियर है, ऑफस्प्रिंग है, फिश है, इनको हम प्लूरल भी यही मानते हैं, सिंगुलर भी यही मानते हैं, ठीक है। इनको चेंज नहीं होता, इनमें कुछ चेंज नहीं होता, वो प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है, ठीक है। अब केस पे आ जाओ, ये नंबर की बात हो गई, कुछ बेसिक पढ़ लिया, ज़्यादा तो बेसिक हम जाएंगे नहीं, क्योंकि फिर बड़ी बड़ी वीडियो बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। केसेस ऑफ नाउन, नाउन के कारक, कारक में क्या है, नाउन को किस किस तरह से यूज किया जाता है। नॉमिनेटिव केस में यूज करेंगे, यानी कि वर्ड का जो सब्जेक्ट मानेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि जो काम करता है, काम कौन करता है, जैसे राहुल इज गोइंग टू मार्केट, मार्केट कौन जा रहा है, ऐसे कुछ क्वेश्चन बना लो, तो मार्केट कौन जा रहा है, तो राहुल जा रहा है, तो ये काम यानी कि वर्ब हो रही है, वो कौन कर रहा है, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, नॉमिनेटिव केस का हमें नाउन मिल जाएगा। अब पोएम कौन लिख रहा है, हिंदी में दिनकर लिख रहे हैं, ये सब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, जो काम कर रहा है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, जैसे कि ही हेल्प, उसने मदद की, उसका प्रभाव किस पे पड़ा, उसके दोस्त पे, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। पुलिस ने अरेस्ट किया तो उसका प्रभाव किस पे पड़ा, क्रिमिनल पे, ठीक है, ये हो जाता है क्या, ऑब्जेक्टिव केस। और पजेसिव केस, पजेसिव यानी कि हक वाला, हक किस पे रखना है, यानी कि रोहित की कार, किसकी कार, रोहित की कार इज रेड कलर, कार किसकी है, रोहित की है, तो ये अधिकार हो जाता है, पजेशन हो जाता है, ऑदरशिप हो जाती है, ये कौन ऑनर है इसका, ठीक है, ये हो जाता है पजेसिव केस। अब देखो
सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो अपने नॉर्मल है ही, मेन होता है अपना पजेसिव केस। क्वेश्चन किस पे बनते हैं? पजेसिव केस पे। तो इसे हम डिटेल में पढ़ लेंगे थोड़ा सा। देखो पजेसिव केस में क्या होता है, जो पजेसिव केस बनाया कैसे जाता है, तो हम क्या करते हैं, अपस्ट्रॉफी, इसे क्या बोलते हैं, अपस्ट्रॉफी, अपस्ट्रॉफी एस जोड़ देते हैं। बॉयस बैग, किसका बैग? बॉयस बैग, यानी कि लड़के का बैग। बाई एडिंग, अब देखो ये सिंगुलर होगा तो हम सीधा अपस्ट्रॉफी एस लगा देंगे। प्लूरल हुआ तो क्या करेंगे, प्लूरल होगा लेकिन एस में एंटर नहीं करना चाहिए, मेन चीज़ का एस। अगर उसका लास्ट में एस नहीं आ रहा तो हम लास्ट में अपस्ट्रॉफी एस लगा देंगे। लेकिन अगर एस आ गया फिर क्या करेंगे, एस आ गया तो हम केवल अपस्ट्रॉफी लगा देंगे, उसमें एस नहीं जोड़ेंगे। डबल एस आ जाएगा तो हम बोल भी नहीं पाएंगे बॉयस, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए उन्होंने जो नियम बना रहा था उसने क्या किया, केवल अपस्ट्रॉफी लगा दिया। ठीक है, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें जैसे इजिंग साउंड, अब देखो सिंगुलर है, भले ही सिंगुलर है लेकिन लास्ट में ऐसे आ रहा है पहले से ही, अब इस आ रहा है, ऊपर से फिर से एस लगा दो तो फिर समझ में ही नहीं आएगा कुछ, तो हम केवल अपस्ट्रॉफी जोड़ते हैं। जैसे जीसस ब्लेसिंग, अब जीसस ब्लेसिंग तो वो समझ में नहीं आएगा, तो केवल जीसस ब्लेसिंग। फॉर पीस सेक, पीस सेक, ठीक है, पीसेस हो जाएगा तो वो टुकड़े वाला बन जाएगा, तो उसे बोलने के लिए नहीं आता, तो हिजिंग साउंड, हिजिंग साउंड तो मतलब यानी कि सा लास्ट में आता है, तो उसमें क्या, पीस सेक, यानी कि जो शांति के लिए, ठीक है, तो शांति के वास्ते। ठीक है, अब जीसस ब्लेसिंग, ये हो गया क्या, पजेसिव बनाने के लिए। सिंपल बता देता हूँ मैं। देखो अगर सिंगुलर होगा और एस लास्ट में नहीं है, मतलब सिंगुलर में तो ऐसा हिजिंग साउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, हिजिंग साउंड नहीं है तो अपस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, और प्लूरल है लास्ट में एस नहीं है तो अपस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, प्लूरल है लास्ट में एस है तो केवल अपस्ट्रॉफी लगाएंगे, और अगर सिंगुलर में हिजिंग साउंड आ रही है तो हम केवल अपस्ट्रॉफी लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया रूल बनाने का। अब रूल क्या रहे, अब इसमें जो अपन पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ तो हम बोल रहे हैं ना सेंटेंस एरर, तो एरर के लिए रूल क्या है, रूल ये है कि कंपाउंड नाउन होगा और पजेसिव साइन यूज करेंगे हम लास्ट में, और कंपाउंड नाउन है तो देखो अगर प्लूरल बनाना हो तो तुम केवल क्या प्रिंसिपल देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ड नहीं देखेंगे, यहाँ पे केवल लास्ट में लगाएंगे अपस्ट्रॉफी एस। ठीक है, तो जैसे ब्रदर इन लॉ है, प्लूरल बनाना है तो ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एस कहाँ लगेगी, ब्रदर इन लॉ के बाद एस लगेगी अगर हमें पजेसिव केस बनाना है। अब देखो पजेशन अगर एक से ज़्यादा लोगों का है, मतलब कि पिताजी हैं तो एक से ज़्यादा लोगों की है, तो हम दोनों में नहीं लगाएंगे, इधर रोहित में भी लगा दो रजत में भी लगा दो, नहीं, केवल लास्ट वाले में लगेगा। ठीक है, अब ऐसे जो है हिज हर्स इट्स देयर्स, ये पहले से ही पजेसिव केस के क्या प्रोनाउन है, पजेसिव केस के ही हैं, तो क्या करेंगे हम डबल पजेसिवनेस नहीं दिखाएंगे, दो बार पजेसिवनेस नहीं दिखाते, तो हम क्या करते हैं केवल यहाँ पे एस लगा देते हैं। ठीक है, योर्स एस नहीं लगाते, मतलब एस तो लगा ही होता है पजेसिव केस के लिए, तो पजेसिव केस होता है उसमें अपॉस्ट्रोफी हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले से ही पजेसिव, दो बार पजेसिव नहीं होगा। ठीक है, अब एडवर्ब है, एल्स एक एडवर्ब है, अब एल्स एडवर्ब है तो उसको हम एल्स के लिए लास्ट में क्या करेंगे, अगर पजेशन दिखाना है तो एस लगाएंगे, समबडी एल्सिस। ठीक है, एड जब कम लिखेंगे, कार इज नॉट माइन इट इज ऑफ समबडी एल्सिस, लास्ट में एस लगा देते हैं। ठीक है, जब कभी इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, समबडी है, एनीबडी है, ये क्या इंडेफिनिट है, हमें पता नहीं है कौन है, ठीक है, कोई है, तो क्या करेंगे हम उसको पजेसिवनेस दिखाने के लिए हम एल्स के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ठीक है, अब आएंगे हम क्या, अब आएंगे, अब तो हो गई, अब ये नाउन का हो गया, अब ये केवल हमने क्या किया, हमने केवल समझा। अब इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे अगली वीडियो में, हम कुछ टिप्स ट्रिक्स बताएं कैसे समझ सकते हैं, कैसे आंसर करना है, ये सब हम क्या करेंगे अगली वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो अभी ये वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ कि कुछ तो सीखने को मिला ही होगा, अगर सीखने को मिला है तो क्या करेंगे, एक लाइक दबा देना, कमेंट में थोड़ा बता देना कैसा लगा वीडियो, और अगर कुछ डाउट हो वो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं बिल्कुल, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, वो भी देखें वीडियो तो, और सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही लेना, ये दा में डबल ई लग गई वो भी गलती हो, इंग्लिश की वीडियो में इंग्लिश की गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और हिट कर देना क्या, बेल आइकन को दबा देना और नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, तो तब तक के लिए खुश रहिए।